नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शुमारी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत आ रहा है। वहीं 11 से 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलने वाले हैं। इन नवरात्रों का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि ये गुप्त होता है, तो इसमें की गई गुप्त साधनाओं का कई गुना ज़्यादा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे गुरु का सम्मान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, गुरु की कृपा हम पर बनी रहे, ये प्रार्थना हम उनसे गुरु पूर्णिमा के दिन करेंगे। इस दिन हम हमारे गुरु का आह्वान करते हैं, इसीलिए इस दिन का अपना विशेष महत्व रहता है। आगे बढ़ते हैं और सीधा आ जाते हैं मासिक राशिफल में ग्रह और गोचर की स्थिति के बारे में कि ग्रहों की पोजीशन इस माह कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं और वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है। 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। आपके द्वितीयेश हैं और खर्च भाव में विराजमान है और 16 जुलाई को वे आपके खर्च भाव से आपके लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे वक्री होकर वृषभ राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को वे वृषभ राशि से पुनः स्वग्रही होकर मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे और 25 जुलाई तक वे स्वग्रही रहेंगे। उसके बाद 25 जुलाई को वे मिथुन राशि से आपकी राशि यानी कर्क राशि में, जो कि बुध की अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान होने वाले। पर उसके बाद में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपके लग्न में बनता हुआ दिखाई देगा। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में यानी आपकी खुद की राशि के अंदर नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं और 20 जुलाई तक वे यहीं रहने वाले हैं। उसके बाद में वे सिंह राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि आपकी ही राशि में विराजमान है और 17 जुलाई को वे आपकी राशि से सिंह राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव यानी कुंभ राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शनि ग्रह आपके सप्तम भाव यानी मकर राशि में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान रहने वाले हैं। केतु ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और राहु वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। ये ग्रहों की स्थिति है, पोजीशन है, जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज इस माह के राशिफल का हाल, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ग्रहों की चाल पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी आपकी इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है। ये टाइम आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके यश कीर्ति में और अधिक वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। ददियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा समर्थन और साथ देखने को मिलेगा। सूर्य, जो कि आपके लग्न में आ रहे हैं और बुध भी आपके लग्न में आकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे। इस समय आपके अटके हुए सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। आपके अटकी हुई धनराशि, आपके कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और अपने काम को आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका लेवल, सर्कल सब कुछ बढ़ेगा। इस समय रिश्तों में भी अगर बहुत लंबे समय से कोई मनमुटाव चल रहे हैं तो वो मनमुटाव भी खत्म होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। रिश्तेदारों में आपकी छवि और अधिक सुधरती हुई दिखाई देगी। यदि आप किसी रिश्तेदार से ऑलरेडी संबंध आपके खराब चल रहे हैं तो वो संबंध भी अब इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। घर में शादी सगाई जैसे न्योते आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इस माह आप अपने घर की महिलाओं के लिए सोने या आभूषणों की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके कुटुंब से आपके रिलेशन को और अच्छा करेगा, पर बड़े भाई बहनों के साथ में फ्लक्चुएशन भरा ये समय रह सकता है, क्योंकि इस समय आपके
बड़े भाई बहनों के स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि राहु के साथ में जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं और 7 जुलाई तक वे जड़त्व योग बनाते हुए आपके 11th हाउस में बैठेंगे। हालांकि 11th हाउस में जड़त्व योग के बावजूद बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बुध स्वग्रही होकर 12th हाउस में बैठ रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस समय आपके खर्चों में कमी आएगी। बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। इस समय यदि आपको बुध की अंतर्दशा महादशा चल रही है तो विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ में मतभेद खत्म हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। भाई बहनों की मदद से आपको बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी विदेशी कंपनियों से मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके माता के साथ भी संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके माता के साथ संबंधों को और अधिक इंप्रूव करेगा। उनके साथ आप यात्राएं करेंगे या फिर अगर आपके पेरेंट्स एज में हैं और आप कैपेबल हैं तो आप उनको बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करवाते हुए दिखाई देंगे। ये समय रिश्तों में आ रहे मनमुटाव को भी दूर करने का रहेगा और इसमें आपके माँ की भूमिका बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली भी वो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। आपके संतान के साथ में आपके मतभेद इस समय गहरे हो सकते हैं। ये महीना आपके संतान को लेकर बहुत चिंताओं भरा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके संतान भाव के स्वामी जो कि नीच के होकर बैठे हैं, 20 जुलाई तक वे नीच के होकर बैठेंगे और संतान पक्ष में केतु जाकर बैठे हैं, जो कि व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। संतान के भविष्य को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, उसकी गलत आदतों को लेकर आप बहुत चिंतित रहेंगे। नशे की तरफ अग्रसर हो जाना, पथ भ्रष्ट हो जाना, अपने मार्ग से थोड़ा सा हटते हुए कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो जाना, ऐसी कई समस्याएं आपके जीवन के अंदर आपकी संतान को लेकर आपके जीवन में आएगी और आप उसका उपाय ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं क्या उपाय करूं कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर आ जाए। परंतु 20 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से गाइडेंस देंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो धीरे धीरे उसके भटकाव की स्थितियां खत्म होगी और वो सही लाइन की तरफ आने का प्रयास करेगा। सहयोग आपका चाहिए। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग होता है तो व्यक्ति गलत से गलत मार्ग से भी सही रास्ते पर आ सकता है, सही मार्ग अपना सकता है। आपके ननियाल पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु आपको अपने नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ में ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तालमेल से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पितृपक्ष की तरफ से भी चिंता का विषय ये समय रहेगा, क्योंकि इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। वहीं वैचारिक मतभेद भी आपके और आपके पिता के बीच में उत्पन्न हो सकते हैं। इन वैचारिक मतभेदों की वजह से घर में भी कलह का वातावरण रहेगा। पिता से ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। कुछ बात को लेकर, कोई बड़ी बात को लेकर आपके घर में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। पिता से विलग होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ये समय आपके पिता के साथ संबंधों को बहुत संभाल कर चलने वाला है, क्योंकि इस समय आप जितनी सावधानी रखेंगे अपने पिता के साथ, आप उतनी ही अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ पाएंगे। उनका सानिध्य और उनका प्रेम आपको प्राप्त होता रहेगा। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग इस माह अच्छी रहेगी। वे आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थितियां थोड़े से मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ रही है। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लाभ की स्थितियों के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं, लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को देखा जाएगा। लाभेश और सुखेश शुक्र जो कि आपके लग्न में बैठे, बहुत अच्छे बैठे, और उसके बाद भी शुक्र आपके धन भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। ये समय अच्छे लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। आप खर्च तो करेंगे, परंतु खर्च के साथ साथ अर्निंग भी बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। आपके सुखों में, आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी। इस समय आप भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को प्राप्त करेंगे। आप यात्राएं करेंगे, प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे। प्राकृतिक जगहों पर जाना, भ्रमण करना, ऐसी कई चीजें आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका कोई व्यवसाय है, जैसे फ्लावर का व्यवसाय है,
यदि आपका डेकोरेटिव वॉल पीसेस का व्यवसाय है, यदि आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर आप फैशन डिज़ाइनर है, तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को एक नई आशा की किरण मिलेगी, कुछ नए ऑर्डर मिलना, कुछ काम में और अधिक उछाल आना, ऐसी कुछ स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपका रेस्टोरेंट या फिर आपके खुद के ढाबे का कोई काम है या पैक्ड फूड का कोई काम है, टिफ़िन सर्विस से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, फैशन ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिल सकती है। यानी ये महीना आपके लिए नई संभावनाओं भरा रहेगा, आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करेगा। आप स्ट्रांगली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांगली हर क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कुछ काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप करते हुए दिखाई देंगे, काम में नई ब्रांच खोलना या फिर अपने काम को फिजिकली प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आना, डिजिटल वर्ल्ड में आपकी एंट्री हो जाना और आप अपने काम को आप विस्तार डिजिटल वर्ल्ड की तरफ करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। एटलीस्ट आपके खर्चों से बढ़कर अब आप लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। डेली रूटीन का लाभ भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसका ग्राफ भी आपका बढ़ेगा और इस समय आपके कोई भी किसी भी प्रकार के विवादास्पद मामले हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी इस माह हमें देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। पढ़ाई में दिक्कतें आना, नई नई समस्याएं, नई नई चुनौतियां रोज आपको फेस करने को मिलना, वहीं आपको माता पिता से भी डांट सुनने को मिलना, उनका प्रेशर भी, टीचर्स का प्रेशर भी, साथ ही अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना, सही दिशा नहीं पकड़ पाना, मेहनत कर रहे हैं उतना प्रतिफल ना मिलना, ऐसी कई समस्याएं आपको ये माह दिलवा सकता है। पर बस इसका एक ही मूल मंत्र है कि मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखनी है और सतत रूप से बिना फल की इच्छा किए हुए परिश्रम करते चले जाना है। डिफिकल्टीज आए, टीचर से पूछिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, आप जो भी साधन अपने मित्रों से डिस्कस कीजिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आजकल इतने सक्रिय हो गए हैं कि वहाँ पर जाकर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये सब रास्तों को अपनाकर मेहनत करते चले जाइए, रिजल्ट अपने आप आपके लिए सकारात्मक होता हुआ चला जाएगा। खासकर जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनके लिए ये समय थोड़ा ज़्यादा परेशानी भरा रहेगा, इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर रहना है। अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले आपको संभलना है और संभलते हुए बहुत सावधानी पूर्वक अपनी पढ़ाई में आपको अग्रणी भूमिका निभानी है। खेलकूद में भी है तो थोड़ा सा आपको निराशा होगी कि आपने जो भी मेहनत की है पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा निराशावादी बनने की अपेक्षा आशावादी रहिए। भविष्य के लिए और ज़्यादा जोश से पढ़ाई कीजिए, खेलकूद में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने पेरेंट्स का सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। पर इस समय गलत तरीके अपनाने का प्रयास मत कीजिए, शॉर्टकट अपनाने का प्रयास मत कीजिए, चीटिंग करने की कोशिश मत कीजिए। इस समय खेल कूद में भी कुछ गलत तरीका अपनाकर आप आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, भविष्य को बर्बाद कर सकता है। कैरियर में देखें तो कैरियर की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने आपके जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी, काम को लेकर भटकाव की स्थितियां, एक जॉब छोड़ा दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा तीसरा पकड़ा, कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पाएंगे। आपको नौकरी में कठिनाइयां महसूस होगी। प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं गवर्नमेंट जॉब में उच्च प्रशासनिक पदों पर है तो झूठे आरोप लगना, अनचाही ट्रांसफर मिल जाना, अधिकारियों से मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाना और इस समय कई तरीके की चुनौतियां, कठिनाइयां आपको अपने कार्य क्षेत्र में फेस करने को मिलना, ये सभी समस्याएं आपके जीवन में अकस्मात आ सकती है। ये समय आपके लिए बहुत धैर्य से आगे बढ़ने का है,
थोड़ा सा सावधानी से अपने कार्यों को करें, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है और मंगल ही नीच के हो रहे हैं, परंतु ये इतना लंबा नहीं रहने वाला है। समय अंतराल कुछ समय का होता है, 20 जुलाई के बाद का समय, जब मंगल सिंह में चले जाएंगे तब परिस्थितियां फिर से सामान्य होने की तरफ अग्रसर रहेगी। तो तब तक का जो समय है 20 दिन का, ये समय आपको बहुत संभल कर रहना है। बिना बात किसी से झगड़ा ना करें, वर्क प्लेस पर कुछ नए विवाद खड़े करने की कोशिश ना करें, गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा न करें, रिश्वत लेने की चेष्टा न करें, अधिकारियों से ट्यूनिंग बनाए रखें और इस समय आपके विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सतत रूप से जैसे काम कर रहे हैं रूटीन में वैसे ही काम करते चले जाएं, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए सप्तम भाव में विराजमान है। ये समय बिजनेस वालों के लिए उछाल का रहेगा, यानी आपका काम चल निकलेगा, उसमें गति मिलेगी। अब तक जो धीमी गति से आप चल रहे थे, आपको सेटिस्फेक्शन अपने काम से नहीं था, वो सेटिस्फेक्शन आपको पूरा पूरा मिलता हुआ दिखाई देगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अब आप अपने काम में नए जोश से आगे बढ़ेंगे, कुछ नए कार्यों, नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। स्टाफ के साथ में आप अपनी मीटिंग करेंगे, कुछ नई संभावनाएं अपने काम में खोजने का प्रयास करेंगे और इन सभी क्षेत्रों में आप सफलता के नए आयाम छूते हुए भी दिखाई देंगे। यानी ये समय ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस की दृष्टि से व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम बना हुआ रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, आपके कार्यों में वे पूरी तरह से आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में भी आपके साथ में आपके पार्टनर की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। वो आपको आपके करियर में सपोर्ट करेंगे और जो इच्छाएं आप अपने मन में रखते हैं आगे बढ़ने के लिए, भविष्य के लिए जो आपने सपने देखे हैं, उन सपनों को उनकी मदद से आप बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। ये महीना आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ये समय आगे बढ़ने का भी रहेगा और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे पल व्यतीत करने का भी रहेगा। यदि आपको शनि की 7.5, शनि की ढैया या फिर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के योग भी आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक सुख आप पूर्ण रूपेण प्राप्त करेंगे। जीवन साथी की मदद से आप अपनी खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त कर लेंगे, जिससे भी आपके मन में प्रसन्नता के भाव और उनके लिए सम्मान के भाव उत्पन्न होंगे। रिश्तों के अंदर आ रहे मनमुटावों को दूर करने में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। आपके पिता के साथ, आपकी संतान के साथ जो भी मतभेद आपके हैं, उनको दूर करने में, उनको सही गाइडेंस, आपकी संतान के भविष्य को लेकर उसको आगे बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद फलदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। ये महीना आपको थोड़ा सा वजनी बना देगा, यानी फैटी बना देगा, इसलिए इस समय आपके वजन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी चिंता आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकती है। संतान को नशे की आदत छुड़वाने के लिए आपको उसे भी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, आप जो भी प्रयास कर सकते हो उन प्रयासों में अग्रसर करना पड़ेगा। ये समय आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। खासकर जो भी हार्ट से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको सर्दी, जुखाम, थायराइड जैसी कोई समस्या है, तो ऐसी सभी समस्याओं में ये समय आपको और अधिक परेशानियां दिलवा सकता है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वजन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि वजन बढ़ा तो कई प्रकार की और समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में ही आप घिर कर रह जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से, और संतान के लिए आपको अपने जीवन साथी की सहायता
जरूर लेनी चाहिए। उनकी सहायता से आप उसे भी सभी बुरी आदतों से मुक्त करके सही मार्ग पर लेकर आ पाएंगे। तो ये था कर्क राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। उपाय क्या करें? देखिए, मंगल नीच के हो रहे हैं, आपकी कुंडली में योग कारक रहे हैं, काम को भी प्रभावित कर रहे हैं, संतान पक्ष को भी प्रभावित कर रहे हैं और कई प्रकार की समस्याओं को भी उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए आपको लाल चीजों का दान मंगलवार के दिन जरूर करना है। साथ ही सुंदरकांड का पाठ रेगुलरिटी से अभी तक करें जब तक मंगल नीच के हैं, यानी 20 जुलाई तक। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं और उनको आपको सफेद आग के पुष्प चढ़ाने हैं। इससे आपके काम में आ रही दिक्कतें दूर होगी और निश्चित रूप से आपको करियर बनाने में सफलता अर्जित होगी। संतान से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।